जय लॉर्ड, जय मसीह। प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ पिछले दिनों से कुछ शत्रुओं के साथ व्यवहार। हमारा जो शत्रु के साथ व्यवहार होता है कई बार बहुत ही बुरा होता है और हम शत्रु को देखकर रास्ते काटने लगते हैं, जैसे कि बिल्ली कुत्ते को देखकर रास्ता काट लेती है या भाग जाती है। वैसे ही हमारा व्यवहार होता है और हम अपने शत्रु से प्यार नहीं कर पाते। ऐसा व्यवहार जो परमेश्वर हमारे साथ करता तो आज हम पृथ्वी पर से कब से मिट गए होते। हम शत्रु को देख के डाह करते हैं, पर परमेश्वर हमारे साथ ऐसा किया होता तो जिस समय परमेश्वर ने जल प्रलय करके सारी पृथ्वी को नाश कर दिया था, उसी तरह से आज परमेश्वर कर सकते थे, पर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने इतना अनुग्रह दिया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। भाई और बहनों और मित्रों, प्रभु यीशु मसीह शत्रु के साथ व्यवहार करने में के बहुत ही बड़ा उदाहरण है, जो कि उनके कोई शत्रु थे ही नहीं, लोगों ने उसको शत्रु बनाया था। पर यीशु मसीह किसी के शत्रु नहीं थे। उनके साथ भोजन करने वाले 12 प्रेरितों में से एक ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया और उसने क्या किया। आओ एक वचन देखते हैं। हम वचन देखेंगे पवित्र शास्त्र में मत्ती 26 में 48 से लेके 50 तक यहाँ पे लिखा है, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, नमस्कार, और उसको बहुत ही चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। अब उन्होंने पांच आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। भाई और बहन और मित्र, यहाँ पे कहानी क्या है कि यीशु मसीह गतसमनी बाग में है। वहां पर यहूदा जानता था कि यीशु मसीह वहां पर गया है और उन्होंने महायाजक के लोगों को कहा था कि जिसको मैं किस दूं और जिसको मैं चूम लूं उसको तुम पकड़ लेना। वो गया, यीशु मसीह को गले लगाया और यीशु मसीह को किस तरह से वो चूमने लगा। बहुत चूमा। यहाँ पे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसने बहुत से किसेस दी। और यीशु मसीह ने क्या कहा, हे मित्र, तू जिस काम से आया है वो काम कर ले। भाई और बहन और मित्रों, मैं एक शादी में गया था। ऐसे तो मेरा रिश्तेदार पड़ता है और बहुत पुराना मित्र भी था, पर अभी वो मुझे शत्रु समझता है। हमने बहुत ही प्रयत्न किया कि उसके साथ
मेल मिलाप कर ले। और मैंने बहुत सारा प्रयत्न किया, पर वो मुझे शत्रु समझता है, मुझे दिखता नहीं है। और मैं एक और मेरे मित्र जो उसके साथ भी वो शत्रुता से रहता है, हम दोनों ने निर्णय लिए कि हम उसको जाके मिलें। उस शादी में वो भी थे। जैसे हमें देखता है वो, आपको बताया एक एग्जाम्पल, कुत्ते को देख के बिल्ली रास्ता काटते लेती है, भागती है, वैसे ही वो भाग रहा था। हम लोग प्रयत्न कर रहे थे, मेरे दूसरे और मित्र थे, उसने भी आवाज दिया था, पर वो अनसुना करते थे। फिर वापस हम दोनों मित्र गए वहां पर, उस टेबल पे जहाँ पे वो खाना खा रहा था, और वहां पर उस दूल्हे के पिताजी भी खड़े थे। और हम उसको मिलने के लिए गए। मैंने हाल चाल पूछा, अपने टेबल से खड़े नहीं हो रहे थे, तो दूल्हे के पिताजी ने उनको खरी खोटी सुनाया, और तब जाके वो खड़ा हुआ। भाई और बहनों और मित्रों, मेरा कहने का मतलब कि हमारे अंदर वो कड़वाहट, दुष्टता, शत्रुता, वो सब नहीं होना चाहिए। पर यदि शत्रु हमारे सामने आता है, वो हमसे जो भी छीन लेना चाहता है, छीन ले। वो हमें गले लगाना चाहता है, गले लगाने दो। वो हमें हानि पहुंचाना चाहता है, पहुंचाने दो। हमें उतना हानि नहीं पहुंचाएगा जितना यीशु मसीह को हानि पहुंचाया। हमें अपने शत्रु से प्रेम करना है। इसी गार्डन में एक बहुत ही अच्छा बनाव बन गया। क्या हुआ? यीशु मसीह के शिष्य ने तलवार निकाल के महायाजक कान पर चलाया और कान काट डाला। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वो कान उठाया, वापस उनको उसी जगह पर लगा दिया। व्हाट ए वंडरफुल लव! ये यीशु मसीह का प्रेम कितना बढ़िया था कि वो अपने शत्रु से प्रेम करते। भाई और बहनों और मित्रों, हम कई बार कहते हैं कि मैं यीशु मसीह नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं माफ नहीं कर सकता। मरोगे तो कहाँ जाओगे? नरक में जाओगे। हम यीशु मसीह बन नहीं सकते, पर उनको अनुसरने का प्रयत्न तो जरूर कर सकते हैं। हम यीशु मसीह कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उनका बरोबरी करना हमारा काम नहीं, पर हम उनका अनुसरण करने का प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट क्रिश्चियन। नहीं तो हम मसीह नहीं है। हम अपने शत्रु से प्रेम नहीं करते तो हम मसीह नहीं है। हम अपने शत्रु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो हम मसीह नहीं है। आओ एक निर्णय लेके हम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अपने शत्रु को माफ करेंगे, हम अपने शत्रु पर दया दिखाएंगे। आओ एक प्रार्थना करें। हे हमारे परमपिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, जिस तरह से मेरे प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में यहूदा से गले लगाकर यहूदा ने उनको चूमा और माफ कर दिया, जिस तरह से उस महायाजक के सेनापति को जिन्होंने उनको भी माफ कर दिया पिता, और कितना मेरे प्रभु यीशु मसीह में प्यार था पिता, हमें भी वो प्यार दीजिए पिता, ताकि हम भी अपने शत्रु से प्यार कर सके, उनको गले लगा सके, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सके। प्लीज पिता, आप हमें वो सामर्थ्य दीजिए, वो शक्ति दीजिए पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।